यहाँ से देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यहीं से सांसद चुने गए। इस सीट से दूसरे सांसद के तौर पर चुने गए मसूरिया दीन, वो भी 1952 और 1957 दोनों बार वो भी चुनाव जीते जवाहरलाल नेहरू के साथ। मसूरिया दीन को नेहरू बेहद सम्मान दिया करते थे। 1971 में कांग्रेस के वीपी सिंह ने इन्हीं जनेश्वर मिश्र को हरा दिया था। 1977 में इस सीट से भारतीय लोकदल की कमला बहुगुणा यहाँ से सांसद चुनी गई। ये हेमवती नंदन बहुगुणा की पत्नी थी और रीता बहुगुणा जोशी उनकी मां। इस संसदीय सीट से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 3 बार सांसद चुने गए, तो एक अन्य पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह भी यहां से चुनाव जीते और संसद पहुंचे। विजय लक्ष्मी पंडित और जनेश्वर मिश्र सरीखे दिग्गज राजनेता भी यहां से सांसद चुने गए। बाद में इस क्षेत्र की संसद में नुमाइंदगी माफिया सरगना अतीक अहमद ने भी की। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ला। यूपी का ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की फूलपुर संसदीय सीट की। फूलपुर यूं तो प्रयागराज शहर का एक हिस्सा है, एक प्रशासनिक तहसील है इसकी, लेकिन इसी नाम की एक संसदीय सीट भी मौजूद है, जिसमें इस ऐतिहासिक शहर प्रयागराज का 2/3 हिस्सा तो है ही, साथ ही गंगा पार का इलाका भी इसी के अंतर्गत आता है। कुंभ के आयोजनों के चलते इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यापक विस्तार हुआ है। यहाँ पर रेलवे ओवरब्रिज हैं, अंडर ब्रिज बनाए गए हैं, बड़े पैमाने पर सड़कों के चौड़ीकरण का काम हुआ है, हाईवे का भी निर्माण हुआ है यहाँ पर। हालांकि इस क्षेत्र के अंतर्गत जो ग्रामीण अंचल आते हैं वहां पर अभी भी विकास की रफ्तार कछुए की गति से आगे बढ़ रही है, सुस्त रफ्तार बनी हुई है। वाराणसी का नाम जिन नदियों वरुणा और असी से मिलकर बना हुआ है, उनमें से वरुणा नदी जिसका जिक्र होता है उसका उद्गम स्थल यही फूलपुर है। फूलपुर की मेलहन झील है जहां से ये नदी निकली हुई है, उद्गम यहीं से हुआ है, उसका मूल स्रोत यहीं से है। मान्यता है कि यहाँ का वरुणा मंदिर स्वयं वरुण देव ने स्थापित किया था। इस फूलपुर क्षेत्र में ही यहीं पर मेलहन झील के पास रानी का तालाब और रानी की कोठी ये महत्वपूर्ण स्थल हैं यहाँ के। फूलपुर में दुर्वासा ऋषि का आश्रम, फाफामऊ में शंगवेरपुर धाम, पांडेश्वर नाथ मंदिर, बांकेश्वर नाथ धाम, गौरैया देवी मंदिर, कोरांव में शोभनाथ मंदिर, शहर पश्चिमी में बरखंडी महादेव मंदिर, शहर उत्तरी में प्राचीन छुआरा हनुमान मंदिर अति प्रसिद्ध हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामना को पूरी करने की आस लेकर। कनिहार में एक पक्षी विहार भी है, यहीं पर दानवीर कर्ण का भी मंदिर है जहाँ पर हर साल मेला लगता है जिसे कर्ण तीर्थ भी कहते हैं। न्यू यमुना ब्रिज, इलाहाबाद म्यूजियम, ये तमाम यहाँ के प्रमुख यहाँ के पर्यटन स्थल हैं। जब पर्यटक आते हैं तो यहाँ पर जरूर पहुँचते हैं, इनके दर्शन करते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध है। MNNIT जैसे शिक्षण संस्थान और आनंद भवन सरीखा ऐतिहासिक स्थल भी इसी संसदीय क्षेत्र की परिधि के तहत आता है। नैनी के बाद फूलपुर प्रयागराज का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड कंपनी यानी इफ्को, इसका जो संयंत्र है वो फूलपुर में ही है। इसकी ओर से यहाँ पर इस क्षेत्र में नैनो उर्वरक संयंत्र NFP स्थापित किया गया है। कुंभ नगरी प्रयागराज में एक और औद्योगिक गलियारा बनाए जाने की तैयारी है, यहाँ पर विकास की रफ्तार को गति देने के लिए। शंकरगढ़ में ये गलियारा यहाँ से जा रहा है, तो औद्योगिक गलियारा अब सोरांव क्षेत्र में लगेगा, जो ये फूलपुर संसदीय क्षेत्र का ही हिस्सा है। उसी के अंतर्गत ये विधानसभा सीट आती है सोरांव। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बनाए जा रहे औद्योगिक गलियारे के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा, इसकी तरफ से फूलपुर की खुरचंदा, यहाँ पर जो ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर 150 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है, यहाँ पर काम होने लगा है। मध्य प्रदेश के शहडोल से फूलपुर तक एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन तैयार करने की भी योजना तय की गई है। जल्द ही इससे भी अमली जामा पहनाया जाएगा। उम्मीद है कि इसके जरिए फूलपुर में विकास की रफ्तार तेज होगी। अब इन तमाम खास पहलुओं के बाद रुक करते हैं इस संसदीय क्षेत्र की यहाँ से जुड़े हुए चुनावी इतिहास के बारे में। आजाद भारत में 86 संसदीय सीटें ऐसी तय की गई थीं जिन पर 2 या 3 सांसद चुने जाने थे।
यहाँ पर जिससे एससी एसटी जो प्रतिनिधित्व है उसको सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि देश को आज़ादी मिली थी तो उसके बाद ये व्यवस्था की गई थी। इनमें फूलपुर संसदीय सीट भी इन क्षेत्रों में शामिल थी। साल 1952 और 1957 में ये सीट इलाहाबाद ईस्ट कम जौनपुर वेस्ट कहलाती थी, जहाँ ये फूलपुर संसदीय जो क्षेत्र है। यहाँ से देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यहीं से सांसद चुने गए। इस सीट से दूसरे सांसद के तौर पर चुने गए मसूरिया दीन, वो भी 1952 और 1957 दोनों बार वो भी चुनाव जीते जवाहरलाल नेहरू के साथ। मसूरिया दीन को नेहरू बेहद सम्मान दिया करते थे। उन्हें नेहरू का रनिंग मेट भी कहा जाता है, क्योंकि फूलपुर से नेहरू के साथ साथ वो भी सांसद रहे थे 2 बार। 1960 में 2 सांसदों वाली ये जो प्रथा थी, इसको खत्म कर दिया गया था। उसके बाद 1962 के जब चुनाव हुए तो फूलपुर संसदीय सीट के नाम से ये चुनाव हुए। फिर से यहाँ से जवाहरलाल नेहरू ही चुनाव जीते और सांसद बने। देश के प्रधानमंत्री तो वो थे ही। उनके निधन के बाद 1964 में हुए उपचुनाव में यहाँ से चुनाव लड़ी जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित। उन्हें यहाँ से जीत हासिल हुई, वो यहाँ से सांसद चुनी गई उपचुनाव में। लेकिन उनके भी संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने की वजह से ये सीट रिक्त हो गई और इस पर 1969 में उपचुनाव हुए इस सीट पर। तब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से यहाँ पर जनेश्वर मिश्रा विजयी हुए थे और ये वही जनेश्वर मिश्रा हैं जो बाद में छोटे लोहिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर चेहरे शख्सियत हुआ करते थे। 1971 में कांग्रेस के वीपी सिंह ने इन्हीं जनेश्वर मिश्र को हरा दिया था। 1977 में इस सीट से भारतीय लोकदल की कमला बहुगुणा यहाँ से सांसद चुनी गई। ये हेमवती नंदन बहुगुणा की पत्नी थी और रीता बहुगुणा जोशी उनकी माँ। 1980 में जनता पार्टी सेकुलर से बीडी सिंह यहाँ से सांसद बने। इसके बाद 1984 में कांग्रेस के रामपूजन पटेल चुनाव जीते इस संसदीय सीट से, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और फिर वो जनता दल से चुनाव लड़े और 1989 और 1991 दोनों बार इस सीट से चुनाव जीते रामपूजन पटेल। साल 1996 में यहां से समाजवादी पार्टी के जंग बहादुर पटेल सांसद चुने गए। दरअसल जंग बहादुर पटेल बीएसपी संस्थापक कांशीराम के शिष्य हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो मुलायम सिंह यादव के साथ आ गए। जब ये पाला बदला जंग बहादुर पटेल ने तो इससे कांशीराम खासे नाराज हो गए। उन्होंने खुद इस सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि चुनाव लड़े लेकिन अपने इस चेले से वो चुनाव हार गए। इस चुनाव की एक और खास बात कि 1996 में जब ये चुनाव हुए तब यहाँ पर अपना दल के संस्थापक सोनीलाल पटेल भी चुनाव लड़े थे, लेकिन वो भी हार गए। और 1996 का जो चुनाव है ये एक अन्य प्रत्याशी की वजह से सर्वाधिक चर्चा में रहा, सुर्खियों में छाया, और ये नाम था रोमेश वर्मा। दरअसल माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम का ये करीबी था रोमेश। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से चुनाव लड़ा। इलाहाबाद से निकलकर मुंबई और दिल्ली में सिनेमा, सियासत और जरायम, इसमें इसने अपनी पहचान हनक कायम की थी और खूब पैसा बटोरा था। रोमेश ने यहाँ पर जब चुनाव लड़ा तो पैसा यहाँ पर पानी की तरह बहाया, हेलीकॉप्टर से प्रचार किया। उस वक्त का सबसे महंगा चुनाव प्रचार रोमेश वर्मा ने किया। हालांकि नतीजा सिफर रहा, ये बुरी तरह हार गया। 1998 में भी समाजवादी पार्टी के जंग बहादुर पटेल ही यहां से चुनाव जीते और सांसद बने। 1999 में यहां से समाजवादी पार्टी को तो जीत मिली, लेकिन तब धर्मराज पटेल, उन्हें सांसद बनने का मौका मिला। चेहरा बदल गया, पार्टी समाजवादी पार्टी ही रही। 2004 में भी समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट दर्ज हुई, लेकिन तब फिर प्रत्याशी बदला और यहां पर माफिया सरगना अतीक अहमद को जीत हासिल हुई। 2009 में इस सीट से बाहुबली नेता कपिल मुनि करवारिया ने जीत हासिल की और उन्होंने बीएसपी का खाता खोला इस सीट पर। साल 2014 की मोदी लहर में यह सीट बीजेपी के खाते में दर्ज हुई और चुनाव जीते थे बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य। तब उन्होंने समाजवादी पार्टी के धर्मराज सिंह को 3,08,308 वोटों के बड़े मार्जिन से परास्त किया था। कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे तब क्रिकेटर मोहम्मद कैफ, लेकिन वो चौथे स्थान पर जा पहुंचे थे। साल 2017 में केशव प्रसाद मौर्य जब योगी सरकार बनी, यहां पर वो मुख्यमंत्री बने, तो केशव प्रसाद मौर्य यहां के डिप्टी सीएम बने उत्तर प्रदेश के। लिहाजा ये सीट फिर रिक्त हो गई और इस पर उपचुनाव हुए। बीजेपी ने तमाम कोशिश की, बावजूद इसके बीजेपी ये सीट हार गई। यहां से समाजवादी पार्टी के नागेंद्र प्रताप पटेल चुनाव जीते। ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका था। हालांकि 2019 में बीजेपी फिर संभली और
यहां से जीत हासिल की। तब बीजेपी की केशरी देवी पटेल ने 5,44,701 वोट हासिल किए और सपा बीएसपी गठबंधन के साझा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे पंधारी यादव को 1,71,968 वोटों के एक बड़े मार्जिन से चुनाव हरा दिया। अब बात करते हैं इस सीट पर वोटरों की तादाद और जातीय समीकरणों की। दरअसल इस सीट पर 20,67,043 वोटर्स हैं, जिनमें सर्वाधिक 3.5 लाख कुर्मी वोटर्स हैं, 3 लाख दलित हैं, 2.5 लाख इस सीट पर ब्राह्मण हैं, 2,15,000 के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं, 2 लाख यादव हैं, 1,70,000 कायस्थ वोटर हैं, सर्वाधिक कायस्थ हैं इस सीट पर, 1.5 लाख मौर्य हैं, इतने ही वैश्य हैं, 1 लाख पाल और क्षत्रिय वोटर्स भी हैं। फूलपुर संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें से प्रयागराज पश्चिम, प्रयागराज उत्तर, फाफामऊ, सोरांव सुरक्षित और फूलपुर, ये 5 विधानसभाएं इसके तहत आती हैं। जैसा शुरुआत में जिक्र था कि 2/3 हिस्सा प्रयागराज का इसी में शामिल है इस क्षेत्र में। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 4 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। सोरांव से समाजवादी पार्टी की गीता शास्त्री चुनाव जीती थी, फाफामऊ से बीजेपी के गुरु प्रसाद मौर्य, फूलपुर से बीजेपी के प्रवीण पटेल, इलाहाबाद पश्चिम से बीजेपी के सिद्धार्थ नाथ सिंह जो योगी सरकार में पार्ट 1 की सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे, और इलाहाबाद उत्तरी से बीजेपी के हर्षवर्धन वाजपेयी चुनाव जीते। ये मौजूदा विधानसभा में विधायक हैं। अब इस चुनावी विसात पर गौर करें 2024 की, तो फूलपुर सीट से 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने इस बार यहां से केशरी देवी पटेल की जगह प्रवीण पटेल पर दांव लगाया है, तो समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से अमरनाथ मौर्य और बीएसपी की तरफ से जगन्नाथ पाल यहां से चुनावी मैदान में है, ताल ठोक रहे हैं। अपना दल कमेराबादी पल्लवी पटेल की पार्टी ने भी यहां पर महिमा पटेल को चुनाव मैदान में उतारा है। प्रवीण पटेल के बारे में जान लेते हैं। 2017 और 2022 में ये फूलपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और चुनाव जीते, और इस वक्त बीजेपी के विधायक भी हैं। तो साल 2007 में यही प्रवीण पटेल बीएसपी में हुआ करते थे। तब ये झूसी से, यहाँ से झूसी सीट हुआ करती थी जो फूलपुर कहलाती है, वहां से ये विधायक निर्वाचित हुए थे। उनके पिता महेंद्र प्रताप भी इसी झूसी सीट से 3 बार विधायक रहे थे। 80 के दशक की बात है। अन्य पिछड़ी जातियों के ध्रुवीकरण को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी गठबंधन ने अमरनाथ मौर्य को जो प्रत्याशी बनाया है, उनको लगता है कि इनके जरिए यादव, मुस्लिम और मौर्य बिरादरियां एक बड़ा यहां पर असर डालेंगी इस सीट पर। ये 2002 में शहर पश्चिम सीट से बीएसपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे अमरनाथ मौर्य, बाद में ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो वहीं जगन्नाथ पाल ये वाकई में खांटी बसपाई हैं, पुराने बसपाई हैं। वे कांशीराम के चुनावी एजेंट के तौर पर काम कर चुके हैं। फिलहाल बीएसपी के कैडर वोटरों का इन्हें बड़ा सहारा है, उसी से उम्मीद लगाए हुए हैं। प्रयागराज जिले की इस संसदीय सीट पर चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। तमाम जो जरूरी मुद्दे हैं वो नेपथ्य में जा चुके हैं। जाति गोलबंदी जोरों पर है, इसके जरिए जीत का ताना बाना बुना जा रहा है। अब किसका समीकरण यहां पर सटीक बैठेगा, जीत का नायक कौन बनेगा, किसके सर जीत का सेहरा सजेगा, सबकी निगाहें इसी ओर बनी हुई हैं। और आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।